मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, मैंने कुछ बातें कल के अपने लेक्चर्स में आपके सामने रखी थी और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी और तार्किक रूप से बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो रियल प्रिपरेशन होती है वो मुख्य परीक्षा की ही होती है। लेकिन मैं इसे लेकर के एक बहुत बड़े संकट का सामना करता रहता हूँ और हमेशा ही ये मैं करता रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आगे भी मैं करता रहूँगा। यहाँ तक कि उन स्टूडेंट से मिलने पर भी मैं करता रहूंगा जिन्होंने मेरी ये बातें सुनी हैं, सुनने के बाद उस पर विश्वास भी किया है, लेकिन उसे लागू कर पाना उनके लिए आसान नहीं होता। और वो क्या? उन्हें हमेशा ये लगता है कि यार पहले प्री की तैयारी कर लो और जब प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। उसमें थोड़ा सा वो जो समझदार किस्म के होते हैं ये व्यवस्था जरूर थोड़ी सी कर लेते हैं कि नहीं यार, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो शुरू से ही तैयार करते रहो, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट प्री के बाद कैसे तैयार करेंगे। तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को तो लेकर के चलते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब वो लेकर के चलते हैं तो बिल्कुल मेंस के पैटर्न पर लेकर के चलते हैं। और ऐसा वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें वो कन्विंस है कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि प्री में ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे वो? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को वो उस रूप में लेकर के चलते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज को वो उस रूप में लेकर नहीं चलते। उन्हें लगता है कि बाद में हम कर लेंगे। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, यदि आपने मन में ये ठान लिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो दोस्तों प्लीज आप इस विचार को भी मन में ठान लीजिए कि ये जो बनने की जो मेरी तैयारी है ये मुख्य परीक्षा की तैयारी से ही संभव हो सकेगी। दोस्तों, अदरवाइज संभव नहीं है। प्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं यहां बहुत से उदाहरण दे करके ये सिद्ध कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन समय पूरा उसी में ही लग जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि सीधे सीधे किताब में नहीं मिलते। कुछ के सीधे सीधे किताब में भी मिलते हैं, लेकिन सभी के सीधे सीधे किताब में नहीं मिलते। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है उसका चरित्र किस प्रकार का होता है ना? उसका चरित्र मिक्स्ड किस्म का होता है, चाहे वो प्री का हो या मेंस के हो। मिक्स्ड प्रकार का होता है, कहने का मतलब है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे जाएंगे जिनके आंसर बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, तो और थोड़े से अपेक्षाकृत सरल किस्म के भी होंगे। वो एक तरह से सांस लेने की जगह प्रोवाइड करता है पर जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, जब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठिन 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 दौर से ही गुजर रहे हैं। अरे भैया, रेगिस्तान की यात्रा है तो बीच में कहीं तो नखलिस्तान दिखा दो, एक छोटा सा जल कुंड दिखा दो, वहां बैठ करके थोड़ा सा पानी पी लेंगे। कहीं पेड़ दिखा दो, खजूर का ही सही, तो थोड़ी सी छाया मिल जाएगी तो उसके नीचे बैठ करके सुस्ता लेंगे, तो कुछ तो सांस लेने की राहत मिले। तो बस इस तरह के प्रश्न रख दिए जाते हैं जिन्हें आप राहत देने वाले प्रश्न कह सकते हैं। फिर कुछ मिडिल लेवल के रखे जाते हैं। मिडिल लेवल के मतलब वो राहत तो नहीं देते, लेकिन बहुत ज्यादा आपको परेशान भी नहीं करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आओ और हमारे साथ जद्दोजहद करो, थोड़ी धींगा मुस्ती करो, थोड़ी मेहनत करो। यदि मेहनत करोगे तो पक्का मान करके चलो कि उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो ये आपको थोड़ा सा लस्त पस्त करेंगे। अब सवाल ये है कि अब आप इस लस्तम पस्तम में सफल होंगे कैसे? देखिए, जो पहली श्रेणी के हैं उन्हें निकाल दीजिए और वही स्टूडेंट्स को इस भ्रम में डालते हैं कि यार इसकी जो तैयारी है वो तो सीधे सीधे की जा सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो किताब में है, किताब में पढ़ लो और सही उत्तर तक पहुंच जाओ। मुश्किल ये है कि जो बात केवल थोड़े से कुछ प्रश्नों पर लागू होती है, स्टूडेंट उसे पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर पर लागू कर देते हैं और वही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि उनकी रणनीति ही फेल हो जाती है। वो रणनीति काम नहीं करेगी। वो ये भूल जाते हैं कि भैया ये वो ऐसे प्रश्न नहीं है जो आपको आईएएस बना देंगे। हाँ, ये ऐसे प्रश्न जरूर है कि जब आप इन्हें ही नहीं बना पाएंगे तो फिर दूसरों को क्या बना पाएंगे। तो जब इन्हें नहीं बना पाएंगे तो ये पक्का हो गया कि अब आप बनने लायक है ही नहीं। लेकिन यदि आप इन्हें बना लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नहीं आप बनने लायक हैं। रियल जो परीक्षा है वो तो अभी होनी है। जो मैंने कहा कि द्वितीय प्रकार के जो प्रश्न आने वाले हैं वे इस बात का निर्धारण करेंगे कि आप बनने जा रहे हैं या नहीं, यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन है उसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब इससे भी कठिन प्रश्न आते हैं।
वो अंतिम श्रेणी के प्रश्न होते हैं, कठिन प्रश्न। ये आपसे बहुत ज्यादा धींगा मस्ती करते हैं, ये आपको बार बार पटकनियां देते हैं। इनका मुकाबला करना आसान नहीं होता। वो आपको पटकेंगे, ये आपको लहूलुहान करेंगे, आपको थका देंगे, आपको पस्त कर देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, आपकी सांस चलने देंगे, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे हैं ना। वो ये अपेक्षा करते हैं कि तुम उठो, गिरो, पलटो और सही तक पहुंचने की कोशिश करो। सही उत्तर तो है, मंजिल है, पहुंच जाओगे, लेकिन हारो मत, थको मत। तो अब आप देखिए कि जो पहले श्रेणी के जो प्रश्न हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, बस ये है कि आसानी से हल हो जाएंगे। जो दूसरी श्रेणी के प्रश्न हैं इनके साथ आपको जद्दोजहद करना है और इन्हें भी हल करना है। अगर इन्हें भी हल करना है कहने का मतलब है तो ये मत समझिए कि 100% हल करना है, जो हमें स्कोर करना है। आजकल तो 45% का स्कोर हो गया है, आप मोस्टली मान करके चलिए, तो एग्रीगेट 45% हम मान करके चले तो जो पहली श्रेणी के हैं उसमें तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, लगभग 70% के आसपास का होना चाहिए। अब ये जो दूसरी श्रेणी के हैं इसमें हम चलिए मान लेते हैं कि लगभग 40-45% के आसपास का हो जाएगा। अब ये जो तीसरी श्रेणी का है जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि हमारा स्कोर 15-20% ही हो, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त है। हम इन तीनों श्रेणियों में समान स्कोर करने के बारे में नहीं सोच सकते और आपको ऐसी कोई स्ट्रेटजी तैयार करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग, चूंकि पहली श्रेणी सरल श्रेणी है तो वहां हमारा स्कोर हाईएस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वहां होना चाहिए। दूसरी श्रेणी मध्यम लेवल की है, सरल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, तो यहां मध्यम लेवल का स्कोर हो, हम 40 से 50 मान सकते हैं, 35 से हम 45 मान सकते हैं। और जो तीसरी जो बहुत ही कठिन श्रेणी है हम उसमें 20 के करीब मान सकते हैं, 15 के करीब मान सकते हैं। और एक ऐसी श्रेणी भी होगी जहां आपको वॉकओवर देना है कि नहीं भैया ये तो टच करने के लायक नहीं है, ये तो आग है, ये जला देगी, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती है ना, आप उन्हें बिल्कुल छोड़ देंगे, तो वहां जो आपका स्कोर है वो 0 हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद जब आप तीनों तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो कुछ गलतियां तो होंगी, तो ये जो गलतियां होंगी ये सब के सब माइनस में चली जाएंगी, राइट। तो इन सब को मिला जुला करके जो एवरेज आना चाहिए वो 45% का आना चाहिए। तो अब जो सवाल उठता है फ्रेंड्स कि ये जो सेकेंड श्रेणी है और जो थर्ड श्रेणी की जो मैं बात कर रहा हूं, जिसमें धींगा मस्ती आपको करनी है प्रश्नों के साथ में, तो ये धींगा मस्ती आप करेंगे कैसे? क्या आपको लगता है कि आप सीधे सीधे तथ्यों को याद करके धींगा मस्ती कर सकते हैं? फिर धींगा मस्ती होगी कैसे? धींगा मस्ती की जब मैं बात कर रहा हूं तो धींगा मस्ती का मैदान कौन सा है? दिमाग ही है ना। इस तरह से सोच रहे हैं, उस तरह से सोच रहे हैं, नहीं ये तब उत्तर नहीं मिल रहा है, तब उत्तर नहीं मिल रहा है, आपके सामने ऑप्शन है, उस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर अचानक लगता है कि नहीं नहीं यार ये ऑप्शन है, कम से कम ये तो लगता ही है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन 4 में से ये बेस्ट है। या अब तो 4 जो ऑप्शन भी दिए जाते हैं वो बड़े विचित्र विचित्र किस्म के ऑप्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। तो जब धींगा मस्ती करने की जो स्थिति बनेगी और उस मैदान में, उस दंगल में जब आप उतरेंगे तो उसमें मुख्य परीक्षा के पैटर्न की तैयारी ही काम आएगी, प्री के पैटर्न की तैयारी काम नहीं आएगी। दोस्तों प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, लोग अभी तक नहीं समझ पाए, कई कई साल तैयारी करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। और मजेदार बात है कि वो कई कई साल तक तैयारी करते हैं और प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब भी नहीं समझ पाते कि भैया अपनी तैयारी करने के पैटर्न को बदलो, तुम सही तैयारी नहीं कर रहे हो, धींगा मस्ती लायक अपने दिमाग को तुम बना ही नहीं रहे हो, तो तुम उत्तर तक पहुंचोगे कैसे? लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। अंदर इनर्शिया है ना, भयानक किस्म की अंदर जड़ता है, या यूं कह लीजिए कि अपनी सुविधा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमको तो यही सूट करता है। तो अगर आपको अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी करनी है तो फिर करते रहिए। यूपीएससी को क्या लेना देना है? यूपीएससी को तो अपने पैटर्न से मतलब है, अपने उत्तरों से मतलब है, अपने स्तर से मतलब है। तो सवाल देखिए हमारी अपनी सुविधा का नहीं है, सवाल यूपीएससी की आवश्यकता का है। यानी कि जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए किस स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो जब तक आप जरूरत के हिसाब से अपनी तैयारी को स्वरूप नहीं देंगे दोस्तों, तब तक मान करके चलिए कि जो आपका रास्ता है
वो बहुत कठिन होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि असंभव होगा। हो सकता है कि बात कुछ बन ही जाए, इत्तेफाक कुछ ऐसा हो जाए, मुझे नहीं मालूम है। मैंने अभी तक तो नहीं सुना है कि कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ हो। लेकिन चलिए मैं अपने बचाव में थोड़ी सी ये बात कह देता हूं, अपने पक्ष में ये बात रख लेता हूं। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, और ये कोई मैं ही नहीं कह रहा हूं, हर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो ये बात कहता है, जो दूसरे मेंटर्स हैं, जो थोड़े भी गंभीर किस्म के मेंटर्स हैं, वो ये बात कहते हैं। हालांकि बहुत सारे मेंटर्स ऐसे हैं जो आपको 2-2 महीने में प्री की तैयारी कराने की गारंटी देते हैं। 2 महीने में प्री तैयारी करा देंगे, 3 दिन में लक्ष्मीकांत पूरा पढ़वा देंगे, पता नहीं क्या क्या इस तरह की गारंटियां दी जाती हैं। तो ठीक है, वो तो बाजार है, लोगों को नारे लगा लगा करके बेचने की आदत होती है, वो भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप तो समझिए चीजों को, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे जो समझ में आती है, जो बात जिस पर मैं कन्विंस हूं, वो ये है कि जो तैयारी होनी चाहिए वो मुख्य परीक्षा के ही पैटर्न पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।